हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट, आज हम करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला पार्ट, और उस पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे जो कि आय पर आधारित प्रश्न है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जैसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे या सीडीएस का कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी अरिथमेटिक का ये पार्ट है वो काफी बार पूछ लिया जाता है आपसे। तो स्टार्ट करते हैं हम आय पर आधारित प्रश्न जो है उसके पार्ट में। यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट लेकर आया हूँ, ट्रिकी मेथड से भी मैं आपको सोल्व करूंगा। तो स्टूडेंट, ये जो आय वाले प्रश्न होते हैं उनके अंदर एक कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझना चाहिए कि सबसे पहले उस व्यक्ति की आय कुछ ना कुछ रुपए होती है। सपोज दैट किसी व्यक्ति ने 100 रुपए कमाए, क्लियर है। उसके बाद में उसने कुछ खर्चा किया, खर्च बोलते हैं उसको। सपोज दैट उसने 40 रुपए खर्च किए। उसके बाद आपका आता है बचत, उसने सेविंग करी, कितने रुपए की करी? 60 रुपए की। यानी कि अगर आप आय को आप कह सकते हो इनकम, ये आपकी है इनकम पर्टिकुलर बंदे की उसकी, और ये उसका एक्सपेंस है, खर्चा है। आप उसको एक्सपेंस बेच सकते हो, बोल सकते हो। और ये है उसकी बचत, यानी कि जो रेस्ट अमाउंट है इसकी वो उसकी बचत है, या रेस्ट अमाउंट इसको बोल सकते हो, या उसको सेविंग आप बोल सकते हो। सेविंग उसके पास ये है। तो ये आपका ये मेन कंसेप्ट है। अगर ये मेन कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो समझो कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोला हुआ है कि ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय। देखिए भाई, ये ए है और ये है आपका बी, क्लियर है। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा, यहां पर आय का अनुपात कितना है इसका? 5:4 है। उसके बाद में क्या है इनका खर्चा। अच्छा, ये खर्चा है तो खर्चे का अनुपात कितना है इसका? 3:2। और ये कह रहा है कि एक मंथ बाद, अब एक मंथ बाद, यहां पर एक मंथ बाद यानी कि जब उनको सैलरी मिलती है एक मंथ बाद की कह रहा है ये कि प्रत्येक है वो 800 रुपए बचाते हैं। ये क्या है इसकी? 800 रुपया ये भी बचाता है और 800 रुपया ये भी बचाता है, ये इसकी बचत है। तो आपसे पूछा है कि ए की आय क्या होगी। आपसे ए की आय पूछी है, आपसे बी की आय भी पूछ सकता है, आपसे ए का खर्चा या बी का खर्चा भी पूछ सकता है, आपको तीनों मिल जाएंगे। सबसे पहले एक कंसेप्ट ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? एक कंसेप्ट, सबसे बड़ी बात, आय और खर्चे का अनुपात का डिफरेंस चेक कीजिए आप। क्या है? -2 और -2। और जब आपका -2 और -2 बिल्कुल सेम है, क्या है? बिल्कुल सेम है, तो यूं समझो कि उत्तर तो आई क्या। कैसे? 2 यूनिट का फर्क पड़ रहा है, यानी कि ये 5 रुपए कमा रहा है या 5 यूनिट पैसे कमा रहा है, 3 यूनिट पैसे खर्च कर रहा है, 2 यूनिट के बराबर इसको 800 रुपए बच रहे हैं। इसी तरह से 4 यूनिट कमा रहा है, 2 यूनिट लगा रहा है, 2 यूनिट बचा रहा है, 800 रुपए। यानी कि यहां पर समझने को आपको क्या मिला कि जो 2 यूनिट की अमाउंट है उसके बराबर आपका कितना है? 800 रुपया। और 1 यूनिट की जो अमाउंट है उसका कितना है आपका? 400 रुपया। बस यही चीज तो चाहिए थी आपको। अब क्या करोगे? 1 यूनिट का मतलब 400 रुपए है, तो 5 यूनिट का मतलब कितना हो गया भैया? 2000। क्लियर है। 3 यूनिट का मतलब क्या हो गया? 400 दिए 1200। बिल्कुल सही बात। 2000 कमाए, 1200 लगाए, बचत कितनी? 800। इसी तरह से ही 4 है, 4 चौके 1600, 1600 कमाए, 4 दूनी 8, 800 लगाए, 1600 कमाए, 800 लगाए, 800 बचाए। बिल्कुल सिंपल, चारों चीजें आ गई आपको यहां पर समझ में। ए की आय, बी की आय, ए का खर्चा, बी का खर्चा, बचत दोनों की बराबर। बचत कितनी? 800 एक मंथ की। क्लियर है। ये था कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि दोनों के आय और खर्चे का अनुपात है, वो अनुपात क्या सेम है, अगर वो अनुपात सेम है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्टली इजीली सोल्व कर सकते हो।
इसी तरह से नेक्स्ट कंसेप्ट जो आएगा वो थोड़ा सा इससे एडवांस होगा, बेस यही होगा, पैटर्न यही होगा। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ए और बी की आय का अनुपात, मतलब ए और बी कुछ काम करते हैं, उनकी कुछ आय होती है पर्टिकुलर। ये कह रहा है कि ए और बी की जो आय है, हम यहां पर लिख लेते हैं आय, इस आय का अनुपात क्या है, इसका 9 अनुपात 4। फिर ये कह रहा है कि आय का अनुपात तो समझ में आ गया, आप वो खर्चा भी करते हैं उसका अनुपात क्या कह रहा है, खर्चे का अनुपात ये कह रहा है कि 7 अनुपात 3। समझ में आ रहा है। और ये कह रहा है कि एक महीने, एक साल के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या करते हैं, 2000 रुपए की प्रत्येक बंदा है वो बचत करता है। ये भी 2000 रुपए की बचत करता है और ये भी आपका 2000 रुपए की बचत करता है। तो आपसे पूछा है कि ए की आय और बी की आय क्या होगी, अलग अलग से बताइए। देखिए भाई कंसेप्ट तो वही है, एक काम करिए आप, चेक करिए, 9 7 का डिफरेंस 2, 4 और 3 का डिफरेंस 1, डिफरेंस तो बराबर नहीं है तो बात नहीं बनी, कोई बात नहीं। अब क्या होता है, ये जो रेशियो है उनका डिफरेंस इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों मैं बताता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा। इन दोनों में डिफरेंस देखो, इन दोनों में डिफरेंस देखो, समझ में आ गई बात। इन दोनों में डिफरेंस देखो और इन दोनों में डिफरेंस देखो। यहां पर डिफरेंस है 5 का है, इधर 4 का है। इधर 4 का है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 5 का है तो नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई हम तो बिल्कुल मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, रेशियो को। रेशियो को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, सभी को 7 करो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास नई ए अनुपात बी की आय आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 9 चौके 36, 4 चौके 16, इसी तरह से 5 7 35 और 5 दिए। अब चेक करके देखिए भाई डिफरेंस एक का आ रहा है कि नहीं आ रहा, हो गया ना जादू। यहां पर 36 की इनकम थी 35 लगा रहा है, 20 16 की इनकम थी 15 लगा रहा है और 1 यूनिट बचा रहा है। यहां पर एक बार गौर करिए आप, 1 यूनिट इसने क्या है 2000 रुपए बचाए और इसने भी 1 यूनिट के 2000 रुपए बचाए। ये समझ में आ गया आपको। 1 यूनिट के बराबर आपका कितना आया, 2000 रुपए। अब उत्तर तो निकल गया भाई कब का ही हमारा। अब क्या करना है, ए की आय पूछिए। अब ये होगी आय या ये होगी, भाई हमने यहां पर बराबर किया तो आय यहीं से ली जाएगी ना कि यहां से। 36 दूना 72,000, ये इसकी आय है। खर्चा पूछे 35 दूना 70,000, तभी तो 72 में से 70 गया, 2000 रुपए बचत आई। यहां पर 16 दूने 32,000, इसकी इनकम है 32,000, खर्चा है 15 दूने 30,000। समझ में आ गया भाई। ये कंसेप्ट था टोटल आपको बताने का। इस तरह से आय और जो खर्च वाले या आय पर जो भी आधारित क्वेश्चन होते हैं वो सोल्व किए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा और एडवांस हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे, देखते हैं कैसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, थोड़ा सा अटपटा है, पूछा हुआ है आपसे कि ए और बी है उसकी आय का अनुपात। यहां पर आप लिख लीजिए ए और बी, ये है उनकी आय और ये कह रहा है कि आय का अनुपात कितना है, 10 अनुपात 9 है। और उनके खर्च है उसका जो अनुपात है वो क्या है, यहाँ पर 4 अनुपात 3 है। और ये कह रहा है कि मंथ यानी कि महीने के एंड के अंदर वो क्रमशः क्या बचाते हैं, 1000 रुपए और इधर 1500 रुपए। अब इस क्वेश्चन में और पीछे 2 क्वेश्चन किए थे उनमें क्या डिफरेंस है, ये हमेशा इनकम क्या होती थी, सेम होती थी। यहां पर इसमें क्या है, डिफरेंस है। यहां पर 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, बराबर है। 10 में से 6 गए 4 गए 6 और 9 में से 3 गए 6, बराबर है। अनुपात का बराबर है, डिफरेंस बराबर है, दोनों साइड से बराबर है, क्रॉस साइड से भी बराबर है। और यहां पर लेकिन क्या है, यूनिट का जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है। जो उनका बचत आया था
यानी कि सेविंग आई थी वो बराबर इसकी नहीं है। तो इस केस के अंदर क्या करेंगे, हमारे पास एक बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है, वो हम यूज करेंगे। क्या, मैंने आपको बताया था, जितनी इनकम होगी, ठीक है, इनकम में से अगर हम खर्च माइनस करेंगे तो बचत आ जाएगी, और अगर बचत माइनस करेंगे, बचत यानी कि सेविंग, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपेंस आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हम अब यहां पर यही मेथड को यूज करेंगे। अब इनकम हमारी है, पहले बंदे की इनकम मान के देखिए आप 10 है, तो हम इसको क्या मानेंगे, इनकम को यहां पर x और x बना लेंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यानी कि 10x। क्यों, हमें तो आय निकालनी है भाई, ये निकालनी है, जो निकालनी है उसी को ही हमने क्या मान लिया, x माना है। 10x माइनस हमारी सेविंग क्या है, चेक कीजिए। अब 10x वाले की सेविंग कितनी है, 1000 रुपया, ठीक है, बराबर एक्सपेंस इसका कितना था, 4 यूनिट या 4 का रेशियो, ठीक है, डिवाइड बाय इधर 9x माइनस 1500, यानी कि ये इसकी इनकम थी और ये इसकी सेविंग थी, और एक्सपेंस किस रेशियो में है, 4/3 रेशियो में है। अब आप इसकी आर पार गुणा करो, 3 को 10 से करोगे तो 30x माइनस 3000 बराबर 4 में 36x बराबर माइनस 15 छक्के 60, यानी कि 6000। समझ में आ गया भाई। अब क्या हुआ, 30x इस साइड गया, 36x में से माइनस होकर के 6x बच गया, 6000 इस साइड आ गया, ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, माइनस का 3000 ऑलरेडी था, 3000 ही बच गया। x बराबर कितना आया आपका, 500 रुपया या 500 वैल्यू आ गई। अब 10x की क्या होगी, x की 500 है तो 10x की 5000, यहां पर भी 9 5 45, ये 4500, यानी कि 5000 रुपए और ये 4500 इनकी इनकम आ गई। अगर हम खर्चा निकालते तो खर्चे को हम x मान के उसमें से प्लस माइनस जो भी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम यूज कर रहे होते, तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाती, खर्च की भी यहाँ पर वैल्यू आ जाती। तो ये आपकी 5000 रुपए ए की इनकम और 4500 रुपया बी की इनकम आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, थोड़ा सा एडवांस और यहाँ पर दिखाया गया है। क्या कह रहा है कि ए और बी है उसकी आय का अनुपात, ए और बी की आय का जो अनुपात है आपका वो क्या है, 2:1 दे रखा है। उसके साथ साथ आपको बता रखा है कि जो खर्च है उसका अनुपात क्या है। अब देखिए खर्च का अनुपात आपको दे रखा है 5:3, और यहां पर क्या दे रखा है कि जो आपकी बचत होगी वो कितने रुपए में होगी वो नहीं बताया हुआ, यहां पर इसने बचत का अनुपात दिया हुआ है, मतलब तीनों साइड में अनुपात दिया हुआ है और उसमें इकट्ठा बताया हुआ है कि दोनों की जो कुल बचत है, टोटल बचत है, ये प्लस ये, वो कितनी है, 5000 रुपए। दोनों की कुल बचत यानी कि 4 यूनिट और 1 यूनिट, कितनी यूनिट होगी भाई, 5 यूनिट। अब 5 यूनिट के बराबर 5000 रुपए है तो 4 यूनिट के बराबर कितने हो गए, 4000, और 1 यूनिट के बराबर 1000। बन गया सिंपल क्वेश्चन, जो पीछे की तरह किया था वही क्वेश्चन बन गया। अब हमें क्या करना है कि आय माइनस बचत इज इक्वल टू खर्च। ये मान लीजिए आपको क्या निकालनी है, आपको b की आय निकालनी है, यानी कि वैल्यू ऑफ x, एक x की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेंगे। 2x माइनस 4000 डिवाइड बाय x माइनस 1000 इज इक्वल टू क्या भाई, 5/3। बात तो वही है, 2x टोटल इनकम थी, उसमें से 4000 उसने बचा लिए, तो खर्चा कितना कर दिया, 5 यूनिट का। x इनकम थी 1000, बचा लिए, 3 का क्या हो गया, खर्चा हो गया। ठीक है, 3 यूनिट का खर्चा। अभी वही बात आप क्या करोगे, 5x माइनस 5000, 6x
-12,000। अब इसको सोल्व करो भाई, आपको तो सिर्फ एक x की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 5x इस साइड चले जाएंगे, 6x में से 5x गया, क्या रह गया, x रह गया। 12,000 इस साइड जाकर के प्लस हो जाएंगे, 12 में से 5 गया, कितने रह गए, 7,000। यानी कि b की इनकम होगी आपकी 7,000। a की बोलता तो 7 दूने 14,000। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। और अगर आपसे खर्चा बोलता तो यहाँ पर इसको आप क्या मानते, x मानते, फिर इसी मेथड से इसके साथ x लगा करके आप सोल्व करते। यहाँ पर अब ये फंडा सोल्व नहीं होगा, क्योंकि ये जो अनुपात है वो आपके इक्वल नहीं है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको दे रखा है कि 3 व्यक्ति हैं A, B और C, और ये कह रहा है कि उनके खर्च का अनुपात। अब देखिए यहाँ पर क्या है, खर्च, यहाँ पर थी आय, सबसे पहले आपको दे रखा है खर्च। ये कह रहा है कि उनका खर्च का जो अनुपात है ना वो कितना है, 16:12:9, ये उसके खर्च का अनुपात है। और ये कह रहा है कि जो बचत है ना, क्या बचत, वो क्या है, आय का, यानी कि जो आय होगी उसका कितना है कि 20%। बचत है वो आय की, बचत है वो आपकी जो आय होगी उसका 20%, और 25% क्रमशः दे रखा है ये, और ये कह रहा है 40% है। बचत ये है, जो आय होगी उसकी 20% उसकी बचत है, बी की जो आय होगी उसकी 25% ये बचत है। अब ये कह रहा है कि खर्चा, अब आपको इतना तो कंफर्म हो ही गया होगा कि अगर खर्चा 16 है, क्या है, 16 रुपया खर्चा है, और बचत आपकी कितनी निकलेगी, ये कह रहा है कि आय की 20%। तो किस हिसाब से निकालोगे भाई, 16 रुपए अगर इसकी 20% बचत निकालने के बाद है, तो आप क्या बच गया, 80 तो बच गया ना, क्या निकालेंगे, 80 बच गया। तो 16 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई 100, 16 5 80 और 5 20, यानी कि उसकी आय है ए की वो 20 होगी कि नहीं होगी, ध्यान रखिए भैया। बचत है वो आय की 20%, यानी कि अगर हम बचत की यूनिट निकालेंगे तो 20 में से 16 गए 4 यूनिट, समझ गए ना, 4 यूनिट 20% है किसकी, 16 की, क्लियर है ना, 20% है वो 16 की, और टोटल ये 100% ये है, ये चीज ध्यान रखना। यानी कि ये 20% है तो खर्च कितना हुआ, 80%। अगर 16 जो 16 है वो 80% है तो 100% क्या होगा, आपका 20 होगा। इसी तरह से 25% बचत है तो खर्चा कितना है, 75%। यानी कि अगर 12 है वो आपका 75% है तो 100 क्या होगा। इसी तरह से आप निकाल सकते हो कि अगर 12 है वो 75% है तो उसका 100% क्या होगा, 25 × 75, 25 चौके 100, तो ये आपका कितना आ गया, ये फिर से 16 आ गया। यानी कि 16 में से 12 गए, फिर 4 यूनिट, क्लियर है। इसी तरह से अब ये कह रहा है कि ये 40% है तो 9 कितना होगा, 60% होगा। वही बात 9 अगर 60% है, यानी कि 9 अगर 60% है तो उसका 100% क्या होगा, ये होगा आपका, ठीक है, और ये हो गया आपका 6 यूनिट। समझ में आ रहा है आपको। अब ये कह रहा है कि जो टोटल ए बी और सी की जो कुल आय है वो कितनी है, 1530 रुपया। कुल आय कितनी है, ए बी और सी की 1530 रुपया है। जोड़िए भाई, कितनी बन गई, 5 और 6
11 हासिल, 1 2 2 4 और 1 5। टोटल इनकी आय 51 यूनिट के बराबर है आपकी 1530 रुपया। अब सीधी सी बात है भाई, 51 यूनिट के बराबर अगर आय 1530 रुपया है तो आपकी 1 यूनिट के बराबर कितनी होगी? करिए भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 30, यानी कि 1 यूनिट के बराबर आपके 30 रुपए हो गए। अब रुपयों में बात आ गई, आपसे पूछा है कि बी की आय कितनी होगी। बी की आय 16 यूनिट है और 1 यूनिट के बराबर हमने निकाला है 30। 16 की 48, 480 रुपए। 480 रुपए उनकी क्या है? आय है। एक ही निकालनी हो तो कितनी होगी? 600 रुपए। ठीक है। 15 की 45, इसकी निकालनी हो सी की तो 450 रुपए। इसी तरह से इनकी इनकम यानी कि सॉरी खर्च निकालना हो तो इधर भी 16 की 48, 480 रुपए। तो ये क्या है, 600 में से 480 गए, फिर वही बात 4 यूनिट यानी कि 120 रुपए बच जाएंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा कंसेप्ट है, बिल्कुल आप बारीकी से इस क्वेश्चन को देख सकते हो। बहुत सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन में आपके सोल्व हो रहे होंगे।